हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। देखो जैसे कि डेली के डेली करंट अफेयर्स आपको डल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो इसको डेली का डेली बेटा तैयार करते जाओ। आज के करंट अफेयर्स हैं हमारे ट्यूसडे 27 फेब 2024 के। शॉर्ट्स में भी मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूं, तो इसमें भी मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूं, तो इन क्वेश्चंस को बेटा चेक करते रहो। इससे ज्यादा करंट अफेयर्स में कोई ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं बनेगी। इन्हीं को डेली के डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो बल्क में मटेरियल आपके पास इकट्ठा नहीं होगा, जल्दी से जल्दी हमारा वो तैयार होता जाएगा। जब एकदम बहुत सारा मटेरियल हमारे पास इकट्ठा हो जाता है तो उसको तैयार करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर डेली का थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो वो चलता रहेगा। अब देखिए जी, हमारी आज की न्यूज थोड़ी दुख भरी न्यूज के साथ स्टार्टअप हो रहा है जी। आज जो हमारे बहुत बड़े सिंगर, जो कहेंगे प्लेबैक सिंगर का कहेंगे हम इन्हें, जो प्लेबैक सिंगर है हमारे ये श्री पंकज उदास जी, इनकी डेथ हो गई है भाई एट द एज ऑफ 72। तो ये हमारे बहुत बड़े जो गजल के सिंगर रहे हैं ये, और प्लेबैक, इन्हें गजल्स का सिंगर कहा जाता है। गजल्स में इन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। संगीत नाट्य अकेडमी का अवार्ड इन्हें मिला है फॉर गजल सिंगिंग, और इंडियन 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री का भी इन्हें दिया गया है। जो पंकज उदास जी हैं हमारे गजल सिंगर रहे हैं, इनका बहुत फेमस गाना चिट्ठी आई है, ये बहुत ज्यादा फेमस रहा है। तो ये गाने से इस बहुत ज्यादा ये फेमस रहे। तो ये कैंसर की बीमारी से बेटा इनकी डेथ हुई है, इन्हें कैंसर हो गया था, तो इसलिए इनकी देहांत हो गया है। तो कई फेमस सॉन्ग्स के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। ये इनके सॉन्ग्स के बारे में भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। एट द एज ऑफ 72 में इनका देहांत हुआ है। तो इसका था क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गजल एल्बम थ्रू विच लेजेंड सिंगर, जो लेजेंड सिंगर है हमारे पंकज उदास हैज बिकम हिज कैरियर, अपना जो इन्होंने कैरियर बनाया है, किससे बनाया था? तो आहत थी हमारी 1980s में आई थी, जिनसे इन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। गजल एल्बम थी जिसका टाइटल था आहत, इन 1980s में ये हमारे पास आई थी। नेक्स्ट न्यूज के साथ चलते हैं जी। अब छोटी छोटी न्यूज है भाई, इसको कलेक्ट करते जाओ, बड़ी एक मैगजीन के तौर पे आपके सामने आ जाएगी। बूस्टर भी हम आपको देते रहेंगे, उसी का सम अप होगा। देखिए जी, श्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्चेस, देखिए ध्यान से, वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्री स्टोरेज प्लान, वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्री स्टोरेज प्लांट ये बनाने के प्लान है इनका। सारा जो है अनाज को हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कॉर्पोरेटिव सेक्टर लॉन्चेस रिसेंटली will result the thousands of warehouses and godowns in every corner of the country। जब हम इनमें गोदामों में अपना अनाज इकट्ठा कर देंगे, अलग अलग जगह पे होगा, तो अगर बाई चांस कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई क्लाइमेटिकल दिक्कत आ जाती है, तो वहां पे मदद के तौर पे ये अनाज वहां से इजीली ले जाया जा सकेगा। तो अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने ये प्लान किया है। इसके कॉर्पोरेटिव सेक्टर है जो भारत मंडपम इन दिल्ली के अंदर ये इसका लॉन्चिंग हुई है की। और मिस्टर मोदी सेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोरेज प्लान ऑफ 700 लाख मीट्रिक टन, 700 lakhs ऑफ मीट्रिक टन अनाज हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 5 years। इसकी जो कॉस्ट लग रही है बेटा वो 1.25 लाख करोड़ रुपीस इसकी लागत लगेगी इसको सारा चीज को करने के लिए। एडिशनल इसमें 500 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज इसके साथ जुड़ेंगी जो इसको हेल्प करेंगी आगे बिल्ड करने में। तो जिसका क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम इन द कॉर्पोरेटिव सेक्टर ऑफ 700 मीट्रिक टन, 700 मीट्रिक टन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एट द कॉस्ट ऑफ 1.25 लाख करोड़ की ये लागत से बन रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखें जी। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी गुजरात की तरफ से न्यूज है जी। नरेंद्र मोदी जी ने एक पुल का उद्घाटन किया है। ये पुल बेटा सिर्फ तारों के ऊपर बना हुआ पुल है। ये जो पुल बना है सिर्फ तारों के साथ बना हुआ पुल है। इस पुल का उद्घाटन किया है कंट्री लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, जो हमारे सेतु बनाया है इन्होंने।
सुदर्शन सेतु नाम रखा है इसका, सुदर्शन सेतु इसका नाम रखा है। इसकी जो लंबाई है 2.32 किलोमीटर लॉन्ग ये पुल हमने बनाया है, जिसका नाम रखा है सुदर्शन सेतु। कहां पर है ये? गुजरात के अंदर है जी, द्वारिका गुजरात के अंदर है जी ये पुल। तो लॉर्ड कृष्णा, जहां हम द्वारिका में जाते हैं, भगवत गीता का जहां पे सारा हुआ, सुदर्शन सेतु हैज ए यूनिक डिजाइन ऑफ फुटपाथ डेकोरेटेड वाइस वर्सा बाय श्रीमद् भगवत गीता एंड इमेजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ऑन द आइदर साइड। तो वहां पे लॉर्ड कृष्णा की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। इट आल्सो हैज सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फुटपाथ, उनके ऊपर सोलर पैनल्स को भी लगाया गया है, विच जनरेट्स 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, पुल के ऊपर ही 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इन्होंने सोलर पैनल्स को भी इसके ऊपर लगाया गया है। ब्रिज इज इजीली ट्रांसपोर्टेशन एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम टू स्पेंड टू डिवोट द ट्रैवलिंग बिटवीन द्वारिका एंड बीट द्वारिका। बेट द्वारिका जाने के लिए जो इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगता था भाई, अब वो टाइम पीरियड बहुत कम लगेगा, तो इसलिए भी है। बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिंग प्रिलिमिनरी हैड बीन रिप्लेस्ड द बोट ट्रांसपोर्टेशन टू रीच देयर। तो जब पुल बनने से पहले वहां पे किस तरीके से जाया जाता था जी? किश्ती के तरीके से जाया जाता था, बोट से जाया जाता था। तो इसका क्वेश्चन बनता है, जो सुदर्शन सेतु बनाया गया है, कनेक्ट कर रहा है बीट द्वारिका आइलैंड को से द्वारिका तक, ये गुजरात में बना है, तो कितना लंबा बना है ये? 2.32 किलोमीटर लंबा ये पुल तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखिए जी, अब आ रही है जी हमारी नेक्स्ट न्यूज, खेल के जगत से है, बहुत अच्छी खबरें हैं जी। आर्चीज के अंदर हमने कई मेडल्स निकाले हैं अभी। एशिया कप 2024 कई क्या 14 मेडल निकाले हैं, 14 मेडल्स हमारे बच्चों ने निकाले हैं, इंक्लूडिंग जिसमें 9 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रोंज है। अब ये हो कहां रही हैं? बगदाद इराक के अंदर हो रही हैं जी ये। इनमें वुमेन इंडिविजुअली 3 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन थी जो हमारी दीपिका कुमारी, वॉन द गोल्ड मेडल डिफीटिंग दी सिमरनजीत कौर इन 6-2 के अंदर। दूसरा, ऑल इंडिया फाइनल धीराज बीट्स दी तरुणदीप राय बाय 7-3 टू विन द मेंस आर्चीज टाइटल। तो ये अलग अलग टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। और जिन प्लेयर्स ने जीते हैं, जैसे परनीत कौर बीट किया है उन्होंने ईरान की लड़की को, कौशल दयाल है हमारे पास, पवन सिंह जैक्सन बीट्स किया है। तो ये अलग अलग बंदों के, अलग अलग प्लेयर्स के नाम भी आपको इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमने कितने मेडल जीते हैं टोटल बगदाद आर्चीज कप में 2024 में हमने कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल्स हमने टोटल जीते हैं। अगर कोई पूछ ले गोल्ड कितने हैं, तो भाई 9 हमारे पास गोल्ड मेडल है, 4 हमारे पास सिल्वर है और 1 हमारे पास ब्रोंज मेडल है भाई इसमें। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भाई करते जाओ, बहुत मेहनत लग रही है आपके ऊपर। चलिए जी, इंडियन स्क्वैश प्लेयर है जी ये हमारे, इन्होंने भी एक कीर्ति कर दी है जी, टोरंटो में किया है जी ये कनाडा के अंदर। इन्होंने भी जीत लिया है, कौन सा टाइटल जीता है? टोरंटो टाइटल कनाडा के अंदर जो हुआ था गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर के अंदर। इंडियन स्क्वैश प्लेयर अभय सिंह ने ये टाइटल हमारा जीता है। तो नाम क्या होगा इसका? अभय सिंह। इन्होंने डिफीट किया है, वहां है 3-0 से। ही हैड फाइनल डिफीटिंग एथलीट मैरन सिंह ऑफ वेवलेट्स बाय 3-0 के साथ इन्होंने जीता है। तो एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैज वॉन दी 8th PSA वर्ल्ड टूर टाइटल। तो इन्होंने ये जीत लिया है। 25 इयर्स ओल्ड ट्रेनिंग है ये इंडियन स्क्वैश एकेडमी के। वॉन द गोल्ड ऑफ मिक्स डबल्स ब्रॉन्ज के अंदर भी इन्होंने जीता और लास्ट ईयर एशियन गेम्स के अंदर भी इन्होंने जीता था। अभय सिंह हैज प्लेड नेक्स्ट कैनेडियन मेंस ओपन कैटेगरी के अंदर ये खेलेंगे। नेक्स्ट ओपन कैटेगरी साउथ एशियन गेम्स हेल्ड जो होंगी वो कहां थी? इन नेपाल में हुई थी इन 2019। वहां पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया था इंडिविजुअली। ही फॉर्म द इंडियन एशियन नंबर 1 इन बॉयज अंडर 19। U19 का मतलब होता है भाई अंडर 19 कैटेगरी के अंदर। तो कौन थे ये? श्री अभय सिंह। अभय सिंह जी ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी। लो जी, रिलायंस का जी एक कोलैबोरेशन हुआ है डिज्नी हॉटस्टार के साथ जी।
डिज्नी हॉटस्टार के साथ रिलायंस ने कोलैबोरेशन किया है। ये देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, डिज्नी हॉटस्टार के साथ रिलायंस का कोलैबोरेशन हुआ है। तो इसमें क्या है, वेल्टर डिज्नी कॉर्पोरेशन एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज साइंड टू बाइंडिंग ए पैक्ट ऑफ मर्ज इन देयर मीडिया ऑपरेशंस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पीपल फैमिलियर विद द मैटर। जो पीपल हैं फैमिलियर है इसके मैटर्स के साथ, फैमिलियर विद द मैटर एज द यूएस एंटरटेनमेंट गेट रिकास्ट द स्ट्रेटजी एम्ड रिटेंशन कंप्लीशन इन द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज। जो पॉपुलर कंट्रीज हैं उनके अंदर किया है। तो डिज्नी ओन्स माइनर स्टेक ब्रॉडकास्ट सर्विसेज प्रोवाइडर है ऑफ टाटा प्ले लिमिटेड के लिए, विच रिलायंस में कंसीडर एक्वायरिंग अकॉर्डिंग टू द लोकल न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है। तो इनका टाई अप हुआ है इसके साथ। तो अंबानी जो रिलायंस के हेड हैं उन्होंने इसके साथ आउटपुट डेंसिटी के साथ 2022 टू विन द स्ट्रीमलाइन राइट ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग ऑफ आईपीएल का भी इन्होंने इसके साथ टाई अप किया था। और मल्टी इयर्स बैक इन अप्रैल ब्रॉडकास्टिंग वर्ड बाय द बूस्ट एचबीओ शोज इन अर्लियर विद द डिज्नी। तो डिज्नी के साथ इनका टाई अप हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि किस मीडिया कंपनी ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ लिमिटेड टू मर्ज द मीडिया ऑपरेशन। तो कौन से, वेल्टर डिज्नी कॉर्पोरेशन, इस कंपनी ने इनके साथ ये साइन अप किया है। चलो जी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जी। ये भी हमारे लिए बड़ी गर्व की न्यूज है जी। हमारी इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है श्री गीता बत्रा, ये फर्स्ट विमेन डायरेक्टर बनी है वर्ल्ड बैंक की। भाई फर्स्ट विमेन डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी, जीईएफ। तो इसके लिए है जीईएफ की फुल फॉर्म है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज। तो गीता बत्रा अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जीईएफ, ये इसकी फुल फॉर्म है। इनकी जो पढ़ाई है वो दिल्ली और बॉम्बे से हुई है। बॉर्न हुई है दिल्ली में और परस्यू की इन्होंने हायर एजुकेशन इन मुंबई एंड चेन्नई, कंप्लीटिंग द इकोनॉमिक्स डिग्री एंड एमबीए इन फाइनेंस। तो चेन्नई से पढ़ के उसके बाद ये बाहर गई, उसके बाद अब इकोनॉमिस्ट के पद पर थी ये। अब इनको वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के फर्स्ट विमेन है जो वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर बनी है। तो ये इसकी बैकग्राउंड के तौर पे आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जो वर्ल्ड बैंक की बनी है वो कौन है जी, हमारी गीता बत्रा बनी है जी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। चैनल को भाई बार बार याद करवाना है आपको, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। देखिए जी नेक्स्ट न्यूज। अब ये थोड़ी खबर है हमारी यूक्रेन के प्रति, जो यूक्रेन जिसका कंटिन्यूसली वॉर प्लान चल रहा है, वॉर ही चल रही है, नॉट द प्लान विद रशिया। रशिया के साथ इनका लगातार युद्ध चल ही रहा है। तो रशिया के साथ युद्ध के बाद भी इन्होंने एक साइन अप किया है। ये है हमारे यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो हैं जी। तो ये क्या है कि इटालियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए बायलैटरल सपोर्ट एग्रीमेंट विद यूक्रेन, a head group of G7 leaders meeting under the Italy's presidency. The security partnership of 10 years mandate between Rome and Kyiv, including the cooperation of defense, economy, infrastructure and energy and humanities to support among the field. उसके बाद calendar under the Italian G7 presidency, ministry level gathering the industry in digital technologies and North Italian, इसके अंदर हमारा हुआ एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है, G7 कंट्रीज हैं, जो कौन सी हैं G7 कंट्रीज, ये भी है हमारे पास कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूरोपियन यूनियन नॉन एम्बरेसली मेंबर है इसका। तो ये मीटिंग कहां पर हुई हमारी, कहां हुई, इटली के अंदर हुई। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बनकर आ सकता है भाई इसमें। नेक्स्ट देखते हैं जी हम इसका। लो जी, ये भी हमारी एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्वेश्चन है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हमने कुछ सेक्टर्स में काम करना स्टार्टअप किया है। तो उस सेक्टर को देखते हुए क्वेश्चन इलैबोरेट हुआ है, क्या है कि कुर्मती
कुर्तमी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये हमारे पास एक संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत के वर्ड का मतलब है कि हम एक ओपन एआई के बीच में काम कर रहे हैं। ये लॉन्च हुआ है ओला के फाउंडर चेयरमैन भवनीश अग्रवाल रोल्ड आउट द आर्टिफिशियल चैटबॉट इन द पब्लिक बीटा वर्क सिमिलरली ओपन एआई चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनी के साथ। तो ये कुर्मती का एक संस्कृत वर्ड है जिसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। संस्कृत में आर्टिफिशियल को कुर्मित बोलते हैं। तो ये लॉन्च किया है कम्स अ मंथ आफ्टर द कुर्मित डिस्क्लोज 50 मिलियन फाइनेंसिंग एट 1 बिलियन वैल्यूएशन। तो इसकी 1 बिलियन की वैल्यूएशन इसमें डाली गई है। ये मैट्रिक्स पार्टनर थे इसके इंडिया के अर्ली बैकर अग्रवाल्स एंड अदर वेंचर्स ऑफ ओला कैब्स एंड आईपीओ बॉन्ड ऑफ ओला इलेक्ट्रिक लीड्स फंडिंग अराउंड। तो इन्होंने इसमें ओला वालों ने इसके साथ फंडिंग की है। इसकी जो अनाउंसमेंट है ये बेटा दिसंबर में हो गई थी और ये फर्स्ट फर्म है हमारी। प्रोडक्ट विल बी पावर्ड बाय दी मल्टी लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करेगी। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करेगी। इसमें जो सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है वो है हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, कन्नड़, गुजराती, बिसाइड हिंदी इंग्लिश मिक्स अप्रोक्सीमेटली 10 इंडियन लैंग्वेजेस के साथ ये लोग काम करेंगे। तो हमारे पास जो वर्ड है दैट इज कुर्तमिक। कुर्तमिक जो संस्कृत वर्ड है किसका? आर्टिफिशियल का एक संस्कृत शब्द है। तो ये हमारी आज की बहुत बड़ी न्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से। तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ भाई। चलो जी अब एक और है फाइनेंस के हिस्से से जुड़ी हुई खबर। देखो जो मोबीक्विक है इन्होंने एक ऐप अपनी लॉन्च की है। इसमें बताया गया है कि आप अगर यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट अगर करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट को करने के लिए सीधा बैंक के साथ आपको अपने खाते को ज्वाइन करना पड़ता है। चाहे वो जीपे से करिए चाहे वो पेटीएम से करते थे तो अपने अकाउंट को ज्वाइन करना पड़ता था। लेकिन मोबीक्विक ने एक नई चीज लॉन्च की है, उसका नाम दिया है पॉकेट यूपीआई। इसमें आपको अपने खाते से बैंक अकाउंट से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं मोबीक्विक को वॉलेट को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। इसमें पॉकेट यूपीआई जो होगा आप अपने अकाउंट से इसमें कुछ पैसे डाल दीजिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब खत्म हो जाएंगे भाई हम फिर डाल देंगे। तो ये इजिली यूपीआई के साथ ट्रांजैक्शन होगा। तो ये हर एक बैंक के साथ ज्वाइंट होगा। आप हर तरह की यूपीआई पेमेंट के साथ कर सकते हो। लेकिन आपका पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट से ना कट के इनका जो पर्सनल जो आपका पॉकेट मनी बनेगा पॉकेट यूपीआई बनेगा उसमें से पैसा कटेगा। इसका अपना एक वॉलेट होगा। यू कैन लोड देयर वॉलेट विद इन द अमाउंट दे नीड टू स्पेंड एंड देन टॉप अप अगेन रिक्वायर्ड। जब आपके पैसे वहां पे खत्म हो जाए कम हो जाए आप दोबारा उसको रिचार्ज कर सकते हो, उसमें अमाउंट डाल सकते हो। और ये कहां कहां चलेगा भाई? रुपए में भी चलेगा, वीजा में भी चलेगा, अमेरिकन एक्सप्रेस में भी चलेगा, डिनर क्लब में भी चलेगा और अदर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में भी चलेगा। तो किस कंपनी ने बनाया है? अगर इसका क्वेश्चन देखें तो कौन सी कंपनी है? पॉकेट यूपीआई जो बना रही है वो कंपनी है मोबीक्विक। तो मोबीक्विक कंपनी के साथ इनका टाई अप हुआ है। तो इस तरह की न्यूज थी बेटा आज की जो आपके साथ शेयर की गई हमने। तो इस न्यूज़ को इन करंट अफेयर्स को आप चेक कर लो, ठीक है, याद रखो, नोट डाउन रखो और वीडियोस को लाइक और शेयर करते जाओ। लगातार आपको वीडियोस डल रही हैं और भी जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो क्वेश्चन के साथ रिलेटेड हैं। थैंक यू।